दो टीचर के बीच में झगड़ा हुआ है। झगड़ा ऐसा हुआ कि एक छोटा सा झगड़ा की वजह से किसी का भाई छीन गया। रोशन आनंद का नाम सुने ना आप लोग? कौन? ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद और आपके सबसे सुपरस्टार सर खान सर, सुपरस्टार सर खान सर, उनका झगड़ा कातिला हुआ। एक झगड़ा हुआ केवल पोस्टर को लेकर, पोस्टर फाड़ा हुआ कि पोस्टर फाड़ रहे हैं लोग, और उसकी वजह से क्या हुआ, विवाद हो गया। वो विवाद इतना बढ़ा कि रोशन आनंद सर पर क्या हुआ, FIR हो गया। और उस शायद घटना में रोशन आनंद सर इन्वॉल्व भी नहीं थे। उनको झूठ-मूठ केस में फंसा कर और उनको अंदर कर दिया गया। उसके बावजूद भी उनका क्या हो रहा था, उनका किडनी का इलाज चल रहा था। हॉस्पिटल से उनको टांग कर ले गया कि कहां पे, जेल में, बेऊर जेल में जाकर बंद किया गया। 6 कितना तारीख को, लगभग हमको लगा 5-7 दिन जेल में अंदर थे। और उनके ऊपर जो भाई है प्रिंस यादव, उनके ऊपर क्या हुआ, उनके ऊपर भी क्या हुआ, मुकदमा हो गया। वो अपना भाई, कोई किसी के ऊपर मुकदमा होता है तो वही जान बचाने के लिए तो अपना बकवे करेगा। वो बेचारा नेपाल गया था और पता चला कि वहीं पे कोई साजिश के तहत, या फिर ये तो नहीं बता सकते हैं किसके तहत, लेकिन उनके तहत उसका हत्या कर दिया गया और पूरा तरह से परिवार बिखर गया। एक आदमी के चलते क्या हुआ, एक केस की वजह से पूरा परिवार बिखर गया। गलती की वजह से पूरा परिवार बिखर गया। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा, केस फौजदारी बहुत खतरनाक चीज होती है। और देखिए, वो जेल में, रोशन आनंद सर जेल में, उनका छोटा भाई का हत्या, अब समझिए उनके घर पे क्या बीत रहा होगा। और कोई किया होगा, इसका तो इल्जाम हम खुद से नहीं लगा सकते हैं कि खान सर किए हैं कि कौन सर किए हैं। क्या है, पुलिस जांच करेगी, अच्छा से जांच पड़ताल होगा, CBI की बैठक हो, तो पता चलेगा ना कि कौन क्या किया हुआ है। लेकिन एक गलती हुआ ना, छोटा सा गलती, और पूरा रुख को बदल दिया, नहीं बदल दिया। आज समझिए उनके घर पे लाखों की संख्या में लोग भीड़ लगाए हुए हैं। किनके घर पे? रोशन आनंद सर के घर पे। और जब वो अंदर थे तो उतना लोग उतरता तो शायद उनका जेल नहीं होता। वो निर्दोष थे, उनका कोई मतलब ही नहीं है। गोली चलवाए खान सर अपने गार्ड से, 9-10 राउंड गोली चलवा दिए हैं। इनको क्या किए, अंदर भिजवा दिए, जाओ तुम ही अंदर जाओ। ठीक है, और अपने पढ़ा रहे हैं और वो अंदर है। सबसे बड़ी चीज है कि किसी के परिवार के, और उस पे कल शोक मना रहे हैं कि आपको जो मदद होगा हम वो करेंगे। भाई, आपको जब मदद ही करना था तो काहे ला उसको केस किए हैं? कला का भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ, तीसरा बीच में है कोई, तो क्या जरूरी था भाई केस फौजदारी के लिए? 7 दिन तुम निर्दोष व्यक्ति को जेल में रखे हो जाकर, उन पे गुनाह नहीं था। उस पे से वो आदमी अपना छोटा भाई को खो दिया, एक माँ ने अपने बेटा को खो दिया, एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को खो दिया। घर में क्या हुआ है, घर में क्या बोलते हैं, दुखों का पहाड़ टूट गया है। जिसके घर में मान लीजिए छोटा भाई है, उनके घर में भी एक बहन की शादी थी, 29 तारीख के दिन उनका बहन का शादी था। रोशन आनंद के 29 तारीख की बहन का शादी था। सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति का इस प्रकार का शोषण होगा तो फिर तो, अब देखिए इसी से क्या होता है, इसी से अब धीरे धीरे अस्तित्व मिट जाएगा उन लोगों को, धीरे धीरे अस्तित्व मिट जाएगा। कोई भी चीज है एक लिमिट तक अच्छी लगती है। केस फौजदारी बहुत बड़ी उपलब्धता नहीं है आपके जीवन में कि केस हो गया तो दबंग हो गए हम, वो मत समझिएगा। केस इस प्रकार हो जाएगा ना कि आपके जिंदगी को तबाह करके रख देगा। एक छोटा सा गलती देख लीजिए, किसी के जिंदगी को खा गया। छोटा सा गलती था, एक पोस्टर फाड़ा गया कि मेरा पोस्टर यहाँ से हटा दो, मेरे पोस्टर के ऊपर तुम अपना पोस्टर क्यों लगाए। इसी की वजह से पूरा इतना व्यवस्था हो गया। पटना में लगभग बहुत सारे कोचिंग संस्थाएं हैं जो बंद हो रहे हैं, छापा मारा रहा है। और सरकार का निर्देश भी आ गया है कि जितने भी सरकारी टीचर हैं लोग, वो लोग अपना कोई भी व्यवसाय जिनका भी है, वो व्यवसायिक रूप से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं और ना ही अपना कोचिंग संस्था को चला सकते हैं। सरकारी टीचर लोग अपना कोचिंग नहीं पढ़ा सकता है। अगर वो पढ़ाएंगे तो उनपे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आपका नियम आया है सरकार की तरफ से, हर टीचर के लिए। कोई भी टीचर हो, कानूनी तौर से उनका बात मानना पड़ेगा। वो सरकारी काम अगर कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो क्या करेंगे, ना कोचिंग चलाएंगे और ना ही
स्कूल चलाएं, मतलब अपना प्राइवेट स्कूल चलाएं। स्कूल में पढ़ा रहे हैं क्योंकि स्कूल में अब शाम को भी बोल रहा है लोग कि ट्यूशन का व्यवस्था करेंगे। आध घंटा उगने के बाद लड़का अब ट्यूशन स्कूल में पढ़ेगा। मतलब आपको लग रहा है कि आध घंटा उग जाने के बाद ना कोई सिस्टम है पढ़ाई का और ना कोई माहौल है सरकारी स्कूल में पढ़ाई का। 8 घंटा लड़का सब वहां पे ना कष्टमय जीवन बिताता है स्कूल में। सोचता है कि कब 8 घंटा बीते कि हम घर जाएं, तो ऊपर से 2 घंटा और ट्यूशन करो ना। कहां से लड़का पढ़ेगा? मास्टरों भी आ जाएगा सब उसमें का, मास्टरों भी आ जाएगा। ठीक है, पता चला कि पेमेंट में नहीं मिला। 8 घंटा 2 घंटा का बोला कि एक्स्ट्रा बोनस देंगे, एक्स्ट्रा बोनस देंगे, अब पता चला पेमेंट में नहीं मिला। कहां से हो जाएगा? मास्टरों भी आ जाएगा, लड़का सब तो भी आ ही रहा है। कब वो कितना बड़का बड़का यूपीएससी बीपीएससी का, अब यूपीएससी निकाल कर टीचर यहाँ पर आने आ जाएगा ना, बिहार में नहीं पढ़ाई हो पाएगा, सिस्टम में नहीं सुधरेगा। नया नया नेता विधायक मंत्री आकर सिस्टम सुधारना चाहता है, लगा दिया बीपीएससी में प्री या मेंस। बोला कि एक आईएएस बनाने वाला एक टीचर ही होता है, तो आईएएस से भी खतरनाक एग्जाम टीचर का होना चाहिए। तो छोटा उसमें थी करवा दो ना, यूपीएससी का एग्जाम ले लो, यूपीएससी में और मेंस का एग्जाम ऐड करके टीचर बनाओ, पता चलेगा कि देश का भविष्य कहां चला गया। ठीक है, तो ऐसा ऐसा लोग क्या है, इससे बिहार में नए नए लोग आ रहे हैं मंत्री पद लेकर। ठीक है, क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं है, सिस्टम का सब खेल है। आप लोग बनिए बिहार के मुख्यमंत्री, कुछ चेंज कीजिएगा। ठीक है।